हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे। सिंपल सा कैलकुलेटर का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे हम दो इनपुट लेंगे। यूजर से इनपुट देगा, वो देखिए जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसके अंदर वो वैल्यू देगा 50। जैसे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर उसने वैल्यू दी 60। और एक ड्रॉप डाउन या सेलेक्ट बॉक्स होगा, जिसके अंदर वो ऑपरेटर को सेलेक्ट करेगा, जहां पे प्लस माइनस इंटू के सिंबल होंगे। अगर वो प्लस को सेलेक्ट करता है और सबमिट बटन पे क्लिक करता है, तो वो दोनों इनपुट का जो भी वैल्यू लिखी होगी और जो आपने ऑपरेटर दिया होगा, जो भी ऑपरेटर आपने सेलेक्ट किया होगा और कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। तो क्लियर लॉजिक है। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। हम यहां पे तीन इनपुट लेने वाले हैं। पहला इनपुट होगा टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा इनपुट होगा आपका ड्रॉप डाउन और तीसरा इनपुट फिर से टेक्स्ट बॉक्स। अब पहले टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा, ड्रॉप डाउन में आपने ऑपरेटर सेलेक्ट किया, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा, उसके अकॉर्डिंग सबमिट बटन पे क्लिक करते ही लॉजिक्स आपके सामने आ जाना चाहिए। वो सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्म ही बनाएंगे। फॉर्म बनाने के बाद हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कि आप इस लॉजिक को कैसे लगा पाएंगे। देखिए सेम ही है, मैंने जैसे बताया था वैसा ही लॉजिक मैं इसमें भी लगाऊंगा। बस मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए प्रोग्राम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए मैंने एक कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल करके फाइल बना रखी है। अब कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल के अंदर मैं एक बार इस चलिए एक्शन को यहां से हटाता हूं। मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। फॉर्म तो है मगर फॉर्म के अंदर अभी कुछ नहीं बनाया, अभी मैं बनाऊंगा। देखिए तो मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूं, इसके यूआरएल्स को बना देता हूं, क्योंकि यूआरएल्स भी बनाना जरूरी है। तो मैं यूआरएल्स पे जाता हूं। यूआरएल्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। तो यूआरएल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैलकुलेटर। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दिया और इसके व्यू का भी फंक्शन मैं क्या करता हूं, कैलकुलेटर बना देता हूं। तो एक मैंने यूआरएल बनाया कैलकुलेटर नाम से और इसके व्यू का भी फंक्शन क्या है, कैलकुलेटर। अब व्यूज में जाते हैं और कैलकुलेटर नाम के फंक्शंस को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो डेफ करके यहाँ पे कैलकुलेटर और इसके अंदर रिक्वेस्ट ले लेते हैं एक बार, क्योंकि रिक्वेस्ट लेना तो पड़ेगा ही, क्योंकि रिक्वेस्ट से ही अपनी वैल्यू मिलेगी भी और रेंडर कराने के लिए भी रिक्वेस्ट का यूज होगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न रेंडर करके उस पेज का नाम लिख देता हूं, जो पेज हमने बनाया था कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल। अब ये चीज तो कनेक्ट कर दी मैंने, एक एचटीएमएल का पेज बनाया, मैंने यहाँ पे यूआरएल बनाया और इसके व्यूज के फंक्शन को यहाँ पे बना दिया। अब मैं जाता हूं और यहां पे जाके इस यूआरएल को खोलता हूं, जो अपना कैलकुलेटर का यूआरएल है। मैंने यहां पे एंटर दिया तो कैलकुलेटर का यूआरएल खुल गया। तो यहां पे जो आपका यूजर फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है, मैं यहां पे जाके इसकी जगह कैलकुलेटर लिख देता हूं। एक बार देखिए, ये मैंने यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया और यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं और देखिए कैलकुलेटर लिखा हुआ आ गया। अब लॉजिक ये है कि हम यहां पे फॉर्म को बनाएंगे। नॉर्मल एचटीएमएल का फॉर्म ही बनाते हैं, आप जेंगो का भी फॉर्म बना के इसको यूज कर सकते हैं। मैं एचटीएमएल का फॉर्म बना के इसको क्या करता हूं, आपके सामने यूज करके दिखाता हूं। बहुत सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक इनपुट लेना है। मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिया एक बार, टेक्स्ट, और यहाँ पे इसका नेम दे दिया मैंने num1। कोई भी नाम दे सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं। और लेबल में जो भी आपको वैल्यू देनी है, तो लेबल में मैंने दे दिया ये अपना वैल्यू 1 है, वैल्यू 1। और यहाँ पे आप क्लास यूज कर लिए फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि थोड़ा सा हमने बूटस्ट्रैप का यूज किया, तो उसका यूज डिजाइन बनाने के लिए तो कर ही लेते हैं। देखिए फॉर्म कंट्रोल करके यहाँ पे क्लास होगी आपकी, तो फॉर्म कंट्रोल क्लास को आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वैल्यू वन कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे वैल्यू 1 और यहाँ पे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक बार और यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे वैल्यू 2 और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम यहाँ पे आप रख दीजिए जो भी देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, num2 दे दिया। चलिए देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स बना दिए। और मैंने क्या बताया था कि मैं बीच में एक ऑपरेटर भी बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेलेक्ट टैग ले लेता हूँ। सेलेक्ट टैग आप लोगों को पता ही होगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शन का यूज करके वैल्यू को सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन और ऑप्शन की वैल्यू में यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे वैल्यू में प्लस ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ। और यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस, यहाँ पे भी रख दिया मैंने माइनस, और एक बार मैं यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, एक बार के लिए इनटू रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं डिवाइड का सिंबल यूज कर लेता हूँ। मुझे इतने ही लॉजिक लगाना है, आप और भी सिंबल्स को लगा सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। और मैं इसका एक नाम दे देता हूँ। चलिए तो मैंने इसका नेम दे दिया ओपीआर, मतलब ऑपरेटर, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो एक सेलेक्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। और इसमें भी आप क्लास यूज कर लीजिए फॉर्म कंट्रोल, तो थोड़ा सा सेलेक्ट बॉक्स भी क्या होगा, बड़ा सा अपने पास दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लास को यूज कर लेता हूं एक बार यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं। देखिए तो ऑपरेटर भी आ गया, और साथ में आप ऊपर की साइड ये भी लिख दीजिए सेलेक्ट ऑपरेटर लेबल के अंदर, जैसे मैंने सबके सामने लिखा है तो मैं इसमें भी लिख देता हूं एक बार। देखिए तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट ओपीआर लिख देता हूं एक बार, कि सेलेक्ट ऑपरेटर। तो सेलेक्ट ओपीआर मैंने यहाँ पे लिख दिया, डॉट डॉट लगा देते हैं। ऑपरेटर आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे ऑपरेटर को यूज करना है। देखिए तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यू 40 लिखी, यहां से मैंने माइनस किया, यहाँ पे मैंने 70 लिखा, तो एक सबमिट बटन होगा, उसके क्लिक पे इन दोनों का माइनस होके आपको दिख जाना चाहिए। तो मैं एक सबमिट बटन भी बना देता हूं यहाँ पे। देखिए
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक यहाँ पे इनपुट टाइप या बटन टैग ले लीजिए, बटन के अंदर आप सबमिट का यूज कर लीजिए, बटन टैग भी क्या होता है सबमिट के काम आ सकता है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेटर लिख दीजिए, देखिए तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर क्या कर दिया, लिख दिया, और यहाँ पे मैं टाइप क्या कर देता हूँ, सबमिट, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो एक कैलकुलेटर बटन बना हुआ आ जाएगा। और देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ आउटपुट के लिए, क्योंकि अपने को आउटपुट भी तो दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ और यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, क्योंकि आउटपुट भी क्या करना है, अपने को डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और उसका नाम आउटपुट दे देता हूँ। एक बार देखिए, नाम हटा देते हैं, यहाँ पे तो हम यूज कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा तरीका क्या है। आउटपुट यहाँ पे आया, एक बार आप यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज कर लीजिए, जिससे ये लेबल नीचे की साइड आ जाएगा। देखिए नीचे की साइड आ गया। तो ये तो अभी हमने क्या किया है, फॉर्म को बनाया है। फॉर्म को बनाने के लिए क्या लॉजिक लिखा है, यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे वैल्यू 2, यहाँ पे कैलकुलेटर, यहाँ पे आउटपुट, और यहाँ पे आपका डेटा दिख जाएगा। अब आते हैं लॉजिक्स पे। लॉजिक्स क्या कहता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। लॉजिक्स ये कहता है कि अपने को जो भी वैल्यू हम फिल कर रहे हैं और जो भी ऑपरेटर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहां पे मैंने अगर 20 किया तो इन दोनों का इंटू होके इसके अंदर स्टोर होना चाहिए। कोई भी एक ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, कोई भी एक चीज आप कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्या लॉजिक होगा, इसी को हम पूरा क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो जब भी हम फॉर्म का यूज करें और पोस्ट मेथड का यूज करें, तो आपको पता है कि आपको CSRF यूज कर लेना है। ये क्लियर है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, आप देखिए यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको हिडन फील्ड में CSRF टोकन दिख जाएगा। देखिए तो ये क्लियर है कि टोकन यूज करना है, पोस्ट मेथड लगा हुआ है। अगर आप टोकन यूज नहीं करेंगे तो ये सबमिट होने नहीं देगा, वहां पे एरर दे देगा आपको कि आपको टोकन लेना ही पड़ेगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे अभी फिल करता हूँ, यहाँ पे 40, यहाँ पे प्लस करके मैंने यहाँ पे 70 और यहाँ पे कैलकुलेट किया, एरर तो नहीं आ रही है ना कम से कम। अब देखिए, अब व्यूज पे जाइएगा, व्यूज पे जाके पूरे लॉजिक को हम यहाँ पे लगाते हैं। देखिए अब पूरे लॉजिक को लगाने के लिए हम यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एरर आएगी तो हैंडल हो जाएगी एक बार तो। और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट में पास कर देता हूँ। चलिए, या मैं एस करके ई ले लेता हूँ, कोई भी एरर आई तो वो इसके अंदर चली जाएगी। अभी मैं इस वेरिएबल को भी क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। एक बार मैं प्रिंट यहाँ पे ई कर देता हूँ। चलिए, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉजिक को लगाऊंगा। लॉजिक को लगाने के लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट से ही डेटा मिलने वाला है अपने को। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड, यहाँ पे मेथड इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेथड इक्वल टू पोस्ट कॉलन। ठीक है, ये अपने को एरर दे रहा है। एक बार मैं इसको यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ एक बार, और यहाँ पे चलिए एक बार पास का यूज करता हूँ। देखिए सारी एरर अपनी हट गई है, तो इसका मतलब वो ब्लैंक रहता है तो वो एरर देता है। एस करके ई लिखेंगे और यहाँ पे हम पास का यूज करेंगे तो एरर आपकी हट जाएगी एक बार। तो ये एलियास यूज नहीं करेगा तो अपने को एक्सेप्ट ऐसे ही यूज कराना पड़ेगा। और यहाँ पे या तो हमें टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप की एरर आएगी, उसके बाद यहाँ पे एलियास का यूज कर सकते हो आप। तो अभी तो मैं एक्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। अब आते हैं कि यहां पे हम क्या करेंगे, लॉजिक्स को लगाएंगे। लॉजिक्स को लगाने के लिए आपको उन तीनों वैल्यू को गेट करना पड़ेगा जो इसके अंदर इनपुट्स दी हुई है। देखिए मैं यहां पे चलता हूं, एक बार यूजर फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, इस फॉर्म डॉट पीवाई को भी क्लोज कर देते हैं, कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल पे चलते हैं। देखिए कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल पे सबसे पहले ये वैल्यू लेनी है। ये वैल्यू लेने के लिए मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं num1 नाम से या n नाम से, n1 नाम से। चलिए, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, आपको पता ही है, डॉट गेट का क्या करोगे आप, यूज करोगे। गेट करने के बाद यहाँ पे आप बताओगे इनपुट का नाम, तो हमने यहाँ पे बताया num1। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, उन तीनों वैल्यू को गेट कर लूंगा। यहाँ पे ये हो गया n1, ये आपका n2 और ये ऑपरेटर, तो ये हम n2 ले लेते हैं, यहाँ पे num2, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, OPR नाम से ले लेते हैं। तो ओपीआर नाम से क्या है एक बार देख लेते हैं। हमने नाम क्या दिया है, ओपीआर ही दिया हमने, सेलेक्ट का नाम, तो हम यहाँ पे ओपीआर ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने n1 को गेट किया, हमने n2 को गेट किया, हमने यहाँ पे ओपीआर को गेट किया। लॉजिक देखिएगा, मैंने तीनों इनपुट का डेटा गेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों पे तो क्या करना है, मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है। अगर आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है तो चलिए ईवल यूज कर लीजिए। ईवल क्या करता है, दोनों केस में काम आ जाएगा आपके। अगर नंबर होगा तो नंबर का भी काम करेगा, अगर आपका फ्लोट होगा तो फ्लोट के केस में भी काम करेगा। और इसको आपको पार्सेंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब अपने को यहाँ पे इफ का लॉजिक और लगाना पड़ेगा। इफ का लॉजिक क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओपीआर अगर इक्वल टू प्लस है तो इसका मतलब है मुझे उन दोनों का क्या करना है, सम कराना है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूं सी नाम से, और n1 प्लस n2 यहाँ पे कर देता हूं। n1 प्लस n2 करने का मतलब है सी के अंदर उन दोनों की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब मैं ऐसे ही क्या करता हूं, यहाँ पे एलिफ लगा देता हूं एक बार। एलिफ आपको पता ही है कि अगर ये नहीं चला तो क्या हुआ, आप चेक करें कि ओपीआर में अगर प्लस नहीं मिला तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। अगर माइनस मिलता है, देखिए माइनस प्लस कहां से मिल रहा है आप खुद देखिएगा, यहां पे आपने दिया हुआ है ना, देखिए इसके अंदर
तो वो इस वैल्यू के बेसिस पे कंडीशन को क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो मैं यहाँ पे अगर माइनस मिलता है तो अपने को क्या करना है, C इक्वल टू N1 माइनस N2। मैं यहाँ पे N1 माइनस यहाँ पे क्या कर देता हूं, N2 कर देता हूं। ऐसे फिर से आप एलिफ लगाएंगे, एलिफ में आप यूज करेंगे ओपीआर, अगर इक्वल टू क्या मिलता है, N2 का सिंबल मिलता है। तो क्लियर लॉजिक है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, C इक्वल टू N1 इंटू N2 आप यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। देखिए सेमी कॉलम अगर लग भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, इसलिए कभी कभी आ जाता है वो। मैं एक बार यहाँ चलिए हटा देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैं एलिफ का यूज करता हूँ, लास्ट वाली इक्वेशन और यूज करता हूँ ओपीआर, अगर इक्वल टू क्या है, डिवाइड है। तो आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना चाहते हैं, C इक्वल टू N1 डिवाइड, मैं यहाँ पे N2 को यूज कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया, ऑपरेटर अगर प्लस होगा, माइनस होगा, इंटू होगा, डिवाइड होगा, तो कोई एक ना एक ऑपरेटर आप सेलेक्ट करोगे और क्लिक ही करोगे कैलकुलेटर बटन पे। अगर जो भी आप ऑपरेटर सेलेक्ट करके अगर क्लिक करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे हो जाएगा, जो भी कंडीशन मैच करती है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक C नाम के एक्सेप्ट के अंदर भी वेरिएबल ले लेते हैं। यही C वेरिएबल को ही मैं क्या करूंगा, पास करूंगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड करके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन, या कोई भी आप यहाँ पे लिख दीजिए एक बार, जिससे सामने यूजर्स को लगे कि ये क्लियर है कि अगर ट्राई यहाँ पे ये पूरे चीज को चला देता है तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन में ये लिखा हुआ आएगा। कभी मान लीजिए आपने इनपुट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हेलो लिख दिया, हेलो अगर आपने लिख दिया तो ट्राई क्या करेगा, यहां से डायरेक्ट यहाँ पे भेज देगा। क्लियर लॉजिक है भेजने का उसका, ये लॉजिक ये है कि वो यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ईवल यूज कर रहे हो। ईवल तो क्लियर है ना, ईवल क्या करता है, नंबर और फ्लोट वैल्यू के लिए काम आएगा। अगर आपने नंबर और फ्लोट वैल्यू के अलावा अगर कुछ दिया तो वो उस केस में क्या करेगा, एरर को देगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट में भेज दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, C को ऊपर की साइड भी डिफाइन कर देता हूँ, और C को यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, ब्लैंक ब्लैंक कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा के C को यहाँ पे भेज देता हूँ। देखिए सिंगल कोटेशन में जो की का नाम है वो भी C बना देता हूँ, और C को मैंने यहाँ पे भेज दिया। और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी तो कोई एरर नहीं आई है, तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके लिखता हूँ 40, यहाँ पे प्लस किया आपने, यहाँ पे 70, और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया। अब देखिए कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्या काम करिए, यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए C को। देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ C को, जिससे अपने को पता चल जाए कि C के अंदर फाइनल क्या आया। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद पूरे लॉजिक को समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 55, और यहाँ पे लिखा माइनस, और यहाँ पे मैंने 70 लिखा। और यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, अपन टर्मिनल भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं न्यू टर्मिनल पे, और यहाँ पे टर्मिनल जो अपना ओपन है ये ओपन रखते हैं, जिससे आपको आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, कैलकुलेट पे क्लिक करते ही देखिए -15 आया है। तो -15 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे शायद माइनस सेलेक्ट किया था। मैं 40 और यहाँ पे 20 कर रहा हूँ, और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। अब आंसर देखिएगा 800 आया है। तो लॉजिक क्लियर है कि चल रहा है। देखिए मैं अगर यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 30 लिखता हूँ, और यहाँ पे प्लस करके मैंने यहाँ पे 70 लिखा, देखिए प्लस है, और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो क्लियर लॉजिक है, यहाँ पे 100 आया। अगर आप यहाँ पे 30 लिख के यहाँ पे माइनस लिख के 10 लिखते हैं या 12 लिखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, 18 आ गया। और लास्ट था अपना डिवाइड का लॉजिक, तो मैं यहाँ पे 10 या 12 लिख के क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आपके पास वैल्यू आ गई। देखिए 3 पॉइंट समथिंग जो आपने पास आने वाली थी डिवाइड के केस में। तो इसका मतलब हमारा लॉजिक पूरा परफेक्ट चल रहा है। हमने क्या किया, एकदम सही से इसको इंप्लीमेंट किया, सही से अपने पास दिख रहा है। देखिए तो यही समझाना था कि हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे लॉजिक्स को बिल्ड किया। लॉजिक्स को बिल्ड करने का मतलब है हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया, फॉर्म्स के नाम को दिया, num1 इसको नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे num1 दे दिया, यहाँ पे ऑपरेटर दे दिया, यहाँ पे num2 दे दिया। अब इस नाम को हमने व्यूज के अंदर यूज किया। देखिए ये इवल क्या कर रहा है, दोनों टाइप की वैल्यू को ले लेता है। नहीं तो मैं अगर इंट में कन्वर्ट करता और अगर आप फ्लोट वैल्यू देते वहां पे एरर आ जाती। अब देखिए इन द केस मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अगर आपने इनपुट में कुछ लिखा, यहाँ पे इनपुट में आपने हेलो लिखा, और यहाँ पे आपने ये लिखा, और यहाँ पे आपने कैलकुलेट पे क्लिक किया, तो आंसर देखिए क्या आने वाला है। एक बार हम यहाँ पे जाते हैं और एक बार देखते हैं। देखिए देखिए इनवैलिड ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। आंसर देखिए क्यों आया, देखिए इसका रीजन समझिएगा। अगर ट्राई एक्सेप्ट नहीं यूज करता मैं, और आपको मैं ये डायरेक्ट दिखाता, तो रीजन ये था कि वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा ना। इवल क्या करेगा, नंबर टाइप को हैंडल करेगा। मगर ये क्लियर है कि अगर आप यहाँ पे हेलो ही लिख दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेटर क्या होगा, कैलकुलेट कुछ नहीं होगा। तो इवल तो क्लियर है कि इंटीजर और फ्लोट दोनों के लिए काम आता है, और फिर वो इनवैलिड ऑपरेशन पे चला जाएगा। मतलब आपकी स्क्रिप्ट ब्रेक नहीं होगी अगर आपने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज किया है। और सी को आपने यहाँ पे भेज दिया, और मैं यहाँ पे जाके आउटपुट वाले इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू करा देता हूँ सी को प्रिंट। देखिए एक बार
मैंने यहाँ पे सी को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे 40 लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, मैंने यहाँ पे 70 और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया, -30 आ गया। देखिए 30 लिखिए, यहाँ पे इंटू करिए, जो भी आप वैल्यू लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, आ गया आपके पास आंसर। और सेम लॉजिक है, अगर आपको इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा के रखनी है तो वही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको व्यूज से ये भी डेटा अपने को भेजना पड़ेगा। तो ये डेटा भेजने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे सी को भेजा है, इसके साथ में आपको वो चीजें भी भेजनी पड़ेंगी, N1 और N2 भी भेजना पड़ेगा। फिर हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये भेजना मैंने लास्ट पार्ट में आप लोगों को बताया कि आप कैसे भेज सकते हैं, इसको कैसे स्टोर करा सकते हैं, ये चीजें मैंने क्लियर करा रखी हैं। अभी के पार्ट में मुझे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना था, आगे मैं एक मार्कशीट भी बना के दिखाऊंगा, उसमें और थोड़ा सा लॉजिक हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सब्जेक्ट लेंगे और सब टोटल परसेंटेज और डिवीजन, पूरा लॉजिक वहां पे हम क्या करेंगे, लगाएंगे। इससे ये होगा कि आप अपने लॉजिक्स को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। देखिए सिंटेक्स तो वही है जो मैं लास्ट पोस्ट मेथड में बता रहा था, 2 नंबर को ऐड करना। बट देखिए मैंने ये फेल्स का यूज किया, ट्राई एक्सेप्ट का यूज किया और यहाँ पे थोड़े लॉजिक्स को क्या किया, बढ़ाया और आपके सामने एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर बना के दिखा दिया। देखिए अब आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हैं, जो भी आपको कराना है, जो भी इंप्लीमेंट करना है वो आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये पूरा लॉजिक था कैलकुलेटर फंक्शन में, मैंने पूरे लॉजिक्स को क्या किया, बिल्ड किया। यहाँ से कैलकुलेटर फंक्शन यहाँ तक आपका चल रहा है, क्लियर है। इसके लिए आपका एचटीएमएल पेज ये रहा, मैं देखिए आपको बता रहा हूं, और यूआरएल्स में इस व्यूज को कनेक्ट किया, इतना सा काम किया। इतना आप लोग करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।